नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्रैवल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के पुणे शहर में हैं और यहाँ पर मेरे साथ में गोंडवाना गोंड महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिरसाम जी हैं। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे और आदिवासी समाज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि गोंडवाना गोंड आदिवासी महासभा जो है ये मतलब किस तरीके से काम कर रही है और अभी इनका और नेक्स्ट प्लानिंग क्या है। तो सब बहुत बहुत सेवा जोहार। सेवा जोहार जोहार। तो आज हम आदिवासी समाज पे थोड़ा सा बात करेंगे आपसे और हम जानने की कोशिश करेंगे ये कब से मतलब आप आदिवासी समाज के बारे में इसमें काम कर रहे हैं। मैं फिलहाल में आदिवासी गोंड महासभा में गोंडवाना गोंड महासभा में 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ और 3 साल से प्रदेश अध्यक्ष हूँ गोंडवाना गोंड महासभा की। इसके पहले मैं अखिल कोया भूमिक सेवा संस्था का प्रदेश अध्यक्ष था। उसके बाद में मुझे गोंडवाना गोंड महासभा ने चुना कि आप गोंडवाना गोंड महासभा के अध्यक्ष महाराष्ट्र के बनो। मैं बोला क्यों, मेरा जो विजन था कि मेरी जो भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा ये कोया पूनम के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं, उन्होंने बोला उससे भी बढ़ा सकेंगे, लेकिन इससे बढ़िया रहेगा कि तुम पॉलिटिकल इसमें आएंगे तो उसको और ज़्यादा ये मिलेगा, वेटेशन मिलेगा। इस वजह से तुम हमारा संगठन में काम करो। मैं बोला संगठन में पहले से मैं 98 से संगठन में काम कर रहा हूँ। जो कोया पूनम का जो संगठन है उसमें 98 से मैं काम कर रहा हूँ। क्यों, तो हमारी भाषा रीति रिवाज परंपरा ये रही तो हम आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो जो हमारा अस्तित्व है, जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी मिट जाएंगी। इस वजह से हम 98 से कोया पूनम के माध्यम से समाज का फर्स्ट विज़न है हमारा कि एजुकेशन बगैर हम हमारी तरक्की कर सकते नहीं। एजुकेशन के बाद में हम व्यवसाय आर्थिक उस पे कि तो व्यवसाय ये ऐसा है कि व्यवसाय में आदमी स्ट्रगल हो जाता है और समाज का इसमें समाज जब तक एजुकेशन और इंडस्ट्रियल यानी व्यवसाय में नहीं आएगा तो खुद की और समाज की प्रगति नहीं कर सकता। इस पर हमारा ज़्यादा विजन है और हम कैसे हमारी आइडेंटिटी रहेंगी। क्यों, तो हमारी भाषा रहेंगी तो हमारी पहचान रहेगी। भाषा नहीं तो हम माइनस है, जीरो है। इस वजह से हमारा अभी एम है कि एजुकेशन और मेरी भाषा और भाषा होने के बाद समाज, ये तीनों रहेगा तो समाज तरक्की करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता है। और उसके विजन में हमको हमारा जो यू जनरेशन है तो उनको जोड़ना बहुत ज़रूरी है। उसको नहीं जोड़ेंगे तो हम आगे नहीं जा सकेंगे। तो अच्छा, आप देश में और भी जगह जाते होंगे और जिलों में और राज्यों में भी, तो वहाँ पे मतलब आप कितना बदलाव देख रहे हैं अभी आदिवासी समाज में? बदलाव है देखिए, अभी शिक्षा को लेके हम मायने से है अभी तक। मैं कितना भी आगे गया हूँ, लेकिन शिक्षा के बारे में हम अभी तक माइनस ही है। क्यों, कारण क्या है? कारण क्या है, तो हमारा समाज जो देहात में ज़्यादा है, देहात में जाने ज़्यादा होने के बाद उसको जाने आने की सुविधा नहीं है। जो पढ़े कितना भी उसके दिल में होगा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसके लिए पहले उनको खुद को तैयार होना पड़ेगा। जब तक तो खुद तैयार नहीं होगा और आर्थिक जो ये है वो सोर्स नहीं उनके पास, उस वजह से वो बाहर नहीं जा सकता। उस वजह से एजुकेशन नहीं ले सकता। एजुकेशन नहीं लिया तो वो समाज में आगे नहीं जा सकेगा। इसलिए हमको स्टार्ट में उनको एजुकेशन में लाना बहुत ज़रूरी है। नहीं, सरकारें तो दावा करती बड़े बड़े कि काफ़ी एजुकेशन में बड़ा है आदिवासी समाज के। हाँ, ये देखिए, आदिवासी बड़ा है वो कागज़ पर ही है। आज भी तुम देहात में जाओगे, आज भी गवर्नमेंट बोलता है कि
आदिवासियों का तरक्की हो गया है, लेकिन आदिवासी का तरक्की सिर्फ कागज़ पर है, वो कागज़ पर है। और जो कंपनियां हैं, जो कंपनियां चला रही है, वो कंपनियां में ज़्यादा, कंपनियां को ज़्यादा मुनाफा होता है, हमारे लिए मुनाफा, हमारे लोगों को उसमें से कुछ भी फायदा नहीं होता है। एजुकेशन के बारे में वैसा है, स्कूल खोला है, आज एकलव्य स्कूल खोला है, एकलव्य स्कूल खोला है, लेकिन वहाँ एकलव्य स्कूल में जो कर्मचारी है वो ट्राइबल नहीं है, वो अदर कास्ट के है। उस वजह से वो हमें जितना हमारा ट्राइबल कर्मचारी रहेंगे, आदिवासी कर्मचारी रहेंगे, वो ज़्यादा ख्याल देंगे और ज़्यादा तरक्की होंगे हमारी। लेकिन इसी में बहुत पीछे है हम। अभी तुम जाएंगे सूरजागढ़ जाएंगे, अभी जो सूरजागढ़ है, वहाँ सूरजागढ़ के आज तुम कोई मीडिया वाला नहीं बताता है वहाँ क्या चल रहा है। आज वहाँ ऐसी, तो आप बताइए वहाँ क्या चल रहा है अभी आज वहाँ माइंस हो रहा है, अभी माइंस हो रहा है, लेकिन माइंस हो रहा है, लेकिन किसके लिए हो रहा है? वहाँ का जो देहाती है उसको कहाँ रोजगार वहाँ मिल रहा है? आज सरकार तो बोल रही कि वहाँ के लोगों को रोजगार दे नहीं, रही मैं है। बोलता मीडिया को बोलता जो ना। अभी जैसे नक्सलाइट जो अभी आत्मसमर्पण किए उनको नहीं, वहाँ पे लगाया है। आत्मसमर्पण कर रहा है, ये बात सरकार बोल रही है, लेकिन खुद मीडिया वाले वहाँ जाते नहीं। मीडिया वाले ने वहाँ जाके वहाँ खोज करना चाहिए मीडिया वाले ने, वहाँ सही क्या है। आज सही बोले तो आप खुद जा सकते, वहाँ जा सकते, सूरजागढ़ में जा सकते, हसदेव में जा सकते, वहाँ की परिस्थिति क्या आज की परिस्थिति, वैसा बस्तर जा सकते, तुम कांकेर जा सकते, नारायणपुर जा सकते। सिर्फ सरकार बोल रही क्या नक्सलवादी क्यों तैयार हो रही, नक्सलवादी क्यों तैयार हो, क्योंकि उन तक सरकार पहुँचती नहीं है। जो NGO है, जो भी अदर जो कंपनियां हैं, वो यानी हमारे विधायक हो, सांसद हो, ये सिर्फ अपने स्वतः यानी खुद के लिए कर रहे काम, समाज का कुछ लेना देना नहीं। हमारे स्कूल गवर्नमेंट ने एजुकेशन बढ़ाया है, लेकिन वहाँ का स्टैंडर्ड क्या है, स्तर सही नहीं है। स्तर क्या है? आप मीडिया वाले हो, मीडिया वाले कभी गए क्या? वहाँ का स्तर क्या है देखा कि मीडिया वालों ने? नहीं, अब मैं तो देखता हूँ वहाँ पे स्तर तो काफी नहीं, बेकार अभी है। तुम महाराष्ट्र में हिमालकसा जाओ, वहाँ भामरागढ़ हिमालकसा जाओ, देखा वहाँ पे। भामरागढ़ जाओ, गोंदपीपरी में भी देखा होगा। नहीं गोंदपीपरी में देखे, पर देहात में अंदर नहीं गया आप। अंदर देखिए अब वहाँ पे देखा तो फिर उससे समझ में आया कि अंदर तो और बेकार होगा। हाँ, उतने में समझ में आ गया। ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, पॉलिसी दिखने को अच्छी है, लेकिन उसका जो उसके यूज कर रहे हम जो, वो वहाँ तक हमारे लोगों तक नहीं पहुँच रहा ना। मतलब जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं सरकारों द्वारा आदिवासी समाज के लिए, वो वहाँ तक मतलब इम्प्लीमेंट उस पर सही ढंग से वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट कार्रवाई नहीं होती उसकी, ये बात सही है। गवर्नमेंट का बजट हमारे यहाँ महाराष्ट्र में गवर्नमेंट का ट्राइबल के लिए 25,000 करोड़ का बजट है, 25,000 करोड़ का बजट है। और आज 77 साल हो गए, 77 साल हो गए, तो भी अभी 77 साल हो गए, बजट 25,000 करोड़ का है, तो भी परसेंटेज 5% के ऊपर प्रगति नहीं हुई, बढ़ी नहीं रहा उससे, बढ़ी नहीं, 7% के ऊपर बढ़ी नहीं ना रहा ना। और शासन तो बोल रहे हैं कि आदिवासी के लिए हमने ऐसा किया वैसा किया, कहाँ दिखने में क्या है? आप मीडिया वाले वहाँ तक पहुँचो और उसकी छानबीन करो क्या चल रहा है आज समाज में, आदिवासी समाज में क्या। जो मिनिस्टर भी आदिवासी समाज से हैं, ट्राइबल मिनिस्टर, तो क्या ये लोग देखते हैं? देखिए हमारे यहाँ ट्राइबल मिनिस्टर विधायक भी होंगे, विधायक हमारा है, मिनिस्टर हमारा है, तो वहीं हमारे लोगों को, बच्चों को सही ढंग से उसकी सुविधा नहीं। आपने देखा होगा जो ट्राइबल का हॉस्टल है वहाँ क्या चल रहा है, आपने देखा होगा, खुद देखो और उसका सामने लाओ। लेकिन मीडिया भी ऐसे जो हमारे जो मीडिया ने जो दिखाना चाहिए तो वो दिखा नहीं रहे, तो
क्या समझे हम किसके ऊपर विश्वास रखें? विश्वास किस पे, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया जो है मीडिया, वो मतलब उस चीज को मतलब हाईलाइट मीडिया हाईलाइट नहीं कर रही। तुमने हाईलाइट किया तो तुम जो हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन वो सरकार तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिए क्या करना है? तो हमको हमारा युवा जागरूक करना है। युवा जब तक जागरूक नहीं होगा एजुकेशन में, तब तक हमारा विकास नहीं होगा। और विकास संविधान है हमारे तरफ, संविधान जो है उसका इम्प्लीमेंट नहीं करता सरकार। 5वीं अनुसूची है, गवर्नमेंट बोलता है तुमको 5वीं अनुसूची दी है, पर 5वीं अनुसूची दी है लेकिन वो इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ? नहीं हुआ। आज हमारे मोहगांव करके है, वहाँ गवर्नमेंट हमको परमिशन नहीं दे रही, बोलता नहीं 5वीं अनुसूची हमारे पास है, हाँ, सब अधिकार हमारे पास है, लेकिन फिर हमारे विकास क्यों नहीं हो रहा है? इसके ऊपर भी हमारे विधायक सांसद ने ख्याल देना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा, उसका अध्ययन करना चाहिए। अच्छा, ये तो सरकारों की बात हो गई। अब जैसे आदिवासी समाज से ले ले, कई पार्टियां हैं, जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो गई, अभी भारतीय आदिवासी पार्टी हो गई, और भी अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी हो गई। तो ये लोग के मतलब क्या आदिवासी समाज के लिए क्या कर रहे हैं? आपको लगा कभी इन्होंने भी कुछ किया है? अच्छा, नहीं, अभी तक कोई किसी पार्टी ने अभी तक समाज के लिए कुछ भी किया नहीं। सिर्फ आदिवासी समाज पार्टी नहीं, आदिवासी समाज पार्टी तो अभी आई है, उसके पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। उन्होंने एक साल ऐसा था कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बोले तो सामने वाले को डर लगता था कि गोंडवाना पार्टी से अपन अलग रहे। लेकिन आज हमारे ऐसी स्थिति हो गई कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, हम बढ़ गए तो हमारा सिर्फ गवर्नमेंट ख्याल कैसा देगा? नहीं देगा ना, क्योंकि तो हमारे एक नहीं है हम। तो आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हमारा अभी प्रयास है कि हमको युवा लोग को जुड़ने का हमारा प्रयास कर रहे हैं। हम युवा लोग को जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और एजुकेशन के तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हम घर घर में जाके बोल रहे कि पढ़े बगैर तुम्हारा विकास नहीं होगा। अदर कास्ट जैसा होगा, ये SC हो गए, DT हो गए, NT हो गए, ये हमारे आगे गए, साथ में ही थे ना, लेकिन वो एजुकेशन का उनका बड़ा इतना हो गया, उनको अभी चैलेंज नहीं है। लेकिन हमारे इसमें वैसा नहीं है, लेकिन इसीलिए हमारा अभी फर्स्ट विजन है कि एजुकेशन लिए बगैर तुम्हारी प्रगति नहीं होगी। इसके ऊपर हम ज़्यादा ख्याल दे रहे, और जो हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, भाषा है, ये कैसे जीवित रहेंगी, इसके ऊपर हम क्या अभी ध्यान दे रहे हैं। जैसे आदिवासी समाज में एक पुरानी परंपरा और चीज़ें हैं, कुछ पारंपरिक चीज़ें हैं, जैसे गोठुल है। कई बार आवाज़ उठती है कि भाई हर उसमें ग्राम में गोठुल बनाया जाएगा, वहाँ पर बच्चों को मतलब अपनी धर्म संस्कृति की शिक्षा दी जाएगी। वो आज के समय में दिखाई नहीं दे रही है, तो उसके लिए आप लोग क्या? नहीं, अभी सर देखिए, आप तो बोल रहे हैं, अब तो हम अभी पहले हमारी पंचायत रहती थी हमारी, तो पहले पंचायत रही थी तो हम एक थे, समझो। तुमने बोला कि नहीं ये करने का, पहले हमारी पंचायत थी, पंचायत की वजह से हमारा कारोबार चलता था। अभी क्या होगा, एजुकेशन के इसमें दायरे में और इधर अदर पार्टी के इसमें हमारे लोग बिखर जाने के बाद इकट्ठा होने में अभी हमको तकलीफ हो रही। इस वजह से हम हर गांव में अब हमारा भी मुहिम विजन चालू है कि हर गांव में जाके गोठुल बसाना है। गोठुल बसाने के बाद क्या होगा कि वो गोठुल में हर तरह की शिक्षा दी जाएगी तुमको। ये जो किशन हो, सांस्कृतिक हो, रीति रिवाज हो, परंपरा हो, भाषा हो, और आने वाले जो हमारा ऊपर जो आने वाले जो संकट है उसको कैसा निपटाया जाएगा, उसके ऊपर गोठुल में हमें अभी चालू हो गया हमारा काम। गढ़चिरौली की बात आती है, गढ़चिरौली में गोठुल चल रहा है। उसको मतलब सरकारी मान्यता दिलाने की बात चल रही है। सरकार उसमें ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रही है। अभी देखो, हम हर गांव में गोठुल अभी वो तो 21 गांव मिल के चला रहे हैं। अभी
गोठुल की प्रोसेस शुरू है हमारे इधर अभी। गोठुल और ग्राम सभा की गढ़चिरौली जिले में स्टार्ट हो गया अभी। तो अभी 16 गांव में गोठुल और ग्राम सभा सक्सेस हो गई। अच्छा। तो वो ये होने के बाद हमें पूरे जो जितने जिले हैं ट्राइबल के 13 जिले में वो प्रोसेस करके हमको ग्राम सभा और गोठुल चलाना पर फर्स्ट विजन है कि जितने भी गांव है गढ़चिरौली जिले के वो गांव में ग्राम सभा और गोठुल स्टार्ट करना है और वहाँ बसाना है। वो तो ये गढ़चिरौली से आगे भी बढ़ेगा? नहीं, अभी गढ़चिरौली महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली पहले फर्स्ट हमारा विजन क्या है कि फोकस उस पे है पहले उस पे वो है कि वो जिला सक्षम होने के बाद हर जिले में गांव में गोठुल और ग्राम सभा स्थापित करना है। ये हमने अभी कल ही बात होगी नासिक जिले में कि ग्राम सभा नहीं बोले हम नासिक जिला और अहिल्यानगर जिले में 2 दिन पहले बात होगी कि वहाँ हमको गोठुल और ग्राम सभा तय करना है। तो हमने बोला कि फर्स्ट विजन है हमारा गढ़चिरौली, क्यों तो बैकवर्ड ज़्यादा है, बहुत बैकवर्ड ज़्यादा है। पहले फर्स्ट वहाँ सक्सेस हो गई, अभी वहाँ 16 गांव सक्सेस हो गए ग्राम सभा और गोठुल में, अभी उनकी कार्रवाई चालू है। तो ऐसा धीरे धीरे पूरा महाराष्ट्र में के 13 जिले गोठुल और ग्राम सभा में सक्सेस करना है। इसके लिए भी हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं वो जैसे गढ़चिरौली में डॉक्टर कोड़ापे करके रविंद्र महाराज को भी है, ऐसे जो सदस्यगण है वहाँ गढ़चिरौली के वो लग गए उसमें। जैसे ही आप बता रहे कि ये लोग तो खैर उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो नेता विधायक मंत्री जो है ये आदिवासी समाज के तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो इन पे भी क्या कुछ ऐसा आप लोग कुछ रीति या लक्ष्मण रेखा बनाई है? लक्ष्मण रेखा भी बनाई है, अभी लक्ष्मण रेखा बनाई है कि जो सांसद विधायक है वो अपने तरफ कैसे आएंगे, अपने तरफ यानी समाज में कैसा वो लाना है उनको, तो हमको वहाँ तक पहुँचना है। अभी उनका भी सहयोग लेना। हाँ, उनका भी सहयोग लेना है कि हमको ग्राम सभा ही सक्षम करना है। ग्राम सभा सक्षम होंगी, ग्राम सभा के ऊपर कोई नहीं है, ग्राम सभा के ऊपर कोई नहीं। पहले उनको हमको इसमें ग्राम सभा में लेना है, उनका भी सहयोग लेना है ग्राम सभा में। इस वजह से वो हमारा प्रयास गढ़चिरौली से स्टार्ट किया है। तो आगे जाएगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में 13 जिले में हमको सक्षम बनाना है ग्राम सभा और गोठुल। अच्छा, ग्राम सभा की बात की जाती है, जैसे संविधान की अनुसूची 5 में भी जो अधिकार दिए हैं कि ग्राम सभा को जो पावर है तो उसमें कोई इंटरफेयर भी नहीं कर सकता और वो भी दखल भी नहीं दे सकता। इसका उदाहरण आपको बोलता हूँ। गढ़चिरौली जिले में धानोरी करके गाँव, लेखा मेला करके गाँव है, वहाँ सक्सेस हो गया है। जो 5वीं अनुसूची और पेशा वहाँ सक्सेस हो गया है, ग्राम सभा सक्सेस। दूसरा गांव है 5 गांव करके है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, वो भी सक्सेस हो गया है, यानी वो आत्मनिर्भर हो गए अभी। अच्छा, वो 2 गांव अपने खुद आत्मनिर्भर हो गए। अभी भी कलेक्टर को वहाँ परमिशन लेना पड़ता है ग्राम सभा की। नहीं, अभी मालूम हो गया गवर्नमेंट को कि 5वीं अनुसूची कितनी ये है। कुछ IAS अधिकारी, आपको एक बोलता हो, IAS अधिकारी को भी मालूम नहीं ग्राम सभा 5वीं अनुसूची क्या है। उसके एक तुमको उदाहरण तरफ देता हो, कार्यकारी अधिकारी म्हणजे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमरावती, उनको IAS होके उनको 5वीं अनुसूची 7वीं अनुसूची पैसा एक्ट मालूम नहीं। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, इतने जो अधिकारी उनको मालूम नहीं 5वीं अनुसूची 7वीं अनुसूची और पैसा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इतना खर्चा करते हैं, उनको मालूम नहीं है। ये सारी चीज़ें तो उनको पता होना चाहिए कि नहीं। फिर गवर्नमेंट बोलती है कि आदिवासी का हम विकास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट? ये हमारा सवाल है गवर्नमेंट। अच्छा, अभी कई जगह जैसे देखा जा रहा है, तो आपने बताया कि भाई चलिए अच्छी बात है कि यहाँ पे कुछ आत्मनिर्भर ग्राम सभा बन गई। मध्य प्रदेश की बात करें
मध्य प्रदेश काफी बड़ा जिला है, बहुत प्रदेश है, मतलब आदिवासी समाज सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा हाँ, आदिवासी मध्य प्रदेश में। वहाँ पे भी ग्राम सभा है, 5वीं अनुसूची में आते हैं कुछ क्षेत्र, लेकिन लोग वहाँ पे मतलब प्रशासन उन चीज़ों को नहीं मानता। जैसे भी कई चीज़ें अभी आपने देखी हो होंगी, बहुत देखी मैंने सामने सिंगरौली का हो मामला हो भी ज्वलंत मामला है, उधर हो अनूपपुर तरफ हो भी यही चल रहा है उसके कि लिए सर मतलब वहाँ पे मतलब आदिवासियों को बाहर करके जंगल उस पर कब्जा कर लिया जा रहा है। अभी कच्चरगढ़ में यहाँ चुरजागढ़ में वैसा हो गया ना, लोग अभी जागरूक हो गए। अभी वो 5वीं अनुसूची का अभी क्या सबसे ये है कि जब तक तुम्हारे घर में संविधान नहीं होगा तो तुम कुछ ही नहीं कर सकते। ये हमारी दिक्कत है। और संविधान पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं। हाँ, वो पढ़ते नहीं है उसको। हाँ, तो जब तक तुम संविधान नहीं पढ़ेंगे, उसका रिवीजन नहीं करेंगे, तो तुमको जो बाबा साहब ने जो हमको दिया है उसका ये नहीं पालन नहीं हो जाएगा। लेकिन इसीलिए हम संविधान के ऊपर ये दे रहे कि नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन घर में एक संविधान लाओ। होना चाहिए। नहीं नहीं, अभी जबरदस्त हम अच्छा, आप लोग दे रहे हैं? हम फ्री में दे रहे हैं। शादी है, शादी में क्या देना है? अच्छा, संविधान गिफ्ट देना। देने से अच्छा कि एक संविधान देना है। देंगे। क्यों? ये पढ़ो तब तुम्हारा हक्कानी अधिकार तुमको मालूम गिरेगा क्या है। ये बहुत अच्छी बात बताई है श्री राम साहब ने कि मतलब शादी ब्याह में जब किसी को गिफ्ट देते हैं, मतलब लोग मतलब तरह तरह के उपहार देते हैं, लेकिन शादी ब्याह में बताया जा रहा है कि संविधान उपहार में दिया जा रहा है। और इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो जो संविधान में उनको मौलिक अधिकार, कर्तव्य और उनके जो अधिकार दिए हैं उनको सही ढंग से वो पढ़ सके और जान सके कि उनके अंदर मतलब संविधान के अंदर कितनी ताकत दी है। आदिवासी समाज में प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है, लेकिन खास तौर पे आदिवासी समाज की बात करें तो उसमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं और संविधान पढ़ना चाहिए लोगों को। लेकिन ये पढ़ने की बात आती है तो अभी जैसे एजुकेशन, जैसे अब चर्चा कर रहे हैं कि काफ़ी स्तर गिरा हुआ है, चाहे एकलव्य विद्यालय ले लें फिर या और भी जो सरकारें दुनिया भर की बातें करती कि हम आदिवासी समाज के लिए ये सब कर रहे, विकास की बातें कर लीजिए या फिर प्रोजेक्ट बड़े बड़े बनाए जाते हैं, लेकिन वो धरातल पे दिखते नहीं है। नहीं, ये देखिए सर, जब तक समझो समाज कल्याण है, सोशल वेलफेयर है, ट्राइबल वेलफेयर है, जब तक वहाँ कर्मचारी उसी समाज का नहीं होगा तो तुम कितने भी प्रकल्प लाओ, कितने भी, तो सक्सेस नहीं होने वाला नहीं, लेकिन ये भी साफ देखा गया है कि अगर वो समाज का व्यक्ति बैठा भी दिया जाए वो करता नहीं है समाज के लिए। नहीं, क्या करेंगे? उसके लिए समाज जागरूक चाहिए। जब तक समाज का उसके ऊपर बोझा नहीं गिरेगा, उसके ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा, तब तक वो नहीं करेगा। आप समझो गजबे सर, आपको मैंने समझो कुछ बोला ही नहीं तो तुम करेंगे नहीं। तुमको बोलना पड़ेगा गजबे साहब ये करो, आज नहीं कर तो कल भी बोलना पड़ेगा गजबे साहब, बार बार बताना पड़ेगा, तब गजबे साहब को लगेगा नहीं अभी करना जरूरी है। ये हम फॉलोअप नहीं करते करके हम वही के वही है। गवर्नमेंट ने कितने कायदे कानून बनाए तो भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इस वजह से समाज भी जागरूक चाहिए, और उस सबसे ज़्यादा समाज जागरूक चाहिए, युवा जागरूक चाहिए। युवा शक्ति बहुत ताकतवर होती है देश के लिए। जैसे कि बार बार ये कहा जाता है कि जो मतलब देश की जो सबसे बड़ी ताकत है वो युवा शक्ति ही है, युवा वर्ग ही है। और अगर युवा वर्ग को ही अगर इस बारे में पता नहीं होगा, और ख़ास तौर पे अगर आदिवासी समाज की बात करें या फिर आरक्षित वर्ग के लोगों की और दलित वंचित और उनकी बात कर ले, तो ये बिल्कुल संभव नहीं हो सकता। तो जो SC ST OBC की बात करते हैं हम, इनको संविधान पढ़ना चाहिए। इस संविधान के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, अभी कई लोगों को नहीं मालूम कि संविधान के अंदर है क्या। नहीं, ये देखिए, ये SC समाज ऐसा है, वो बाबा साहब के पैर के ऊपर पैर देखे और संविधान का स्टडी करके जितना उन्होंने उन्नति किया, प्रगति किया, डेवलप हो गए, वैसा एक भी समाज आज तक नहीं हुआ। एक करके हमारा कहना है कि बाबा साहब ने इतना बड़ा औजार हमको दिया है, उसका पहले तुम अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करो। अध्ययन करने के लिए तुमको संविधान ही पढ़ना पड़ेगा, तो तुम्हारी समाज की उन्नति हो सकती है, प्रगति हो सकेगी। नहीं तो हम जीरो में रह जाएंगे। इस वजह से करके हम नहीं, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा आपको। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि SC वर्ग है, तो SC वर्ग में महार कम्युनिटी जो है वो मतलब ज़्यादा, जब बाबा साहेब ने जब संविधान बनाया, सारी चीज़ें दी, तो सबसे पहले जो महार कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने शिक्षा को पहले पकड़ा, है ना, वो पहले मतलब आगे आए हैं।
इसके बाद फिर जो सिलसिला चल रहा है तो फिर सभी धीरे धीरे, लेकिन अभी आदिवासी समाज की अगर बात करते हैं, हम लोग बार बार हम लोग को भी कहते हैं कि ये क्यों नहीं मतलब नहीं, ये जागरूक हो देखिए, पा रहा है, जैसे जयपाल ओबीसी सिंह, समाज नहीं हो पा रहा ये है। देखिए, जैसे जयपाल सिंह मुंडा जयपाल सिंह मुंडा संविधान संविधान सभा में थे, सदस्य सदस्य थे वो। फर्स्ट सदस्य थे। हमारे संविधान सभा में हमारे 5 सदस्य थे ट्राइबल के। जयपाल सिंह मुंडा, मंगरू उइके आणि राजा पोठाई और मरकाम जी, ऐसे जो 5 सदस्य थे ट्राइबल में, उससे सबसे ज़्यादा अहमियत थी जयपाल सिंह मुंडा। वो पढ़े लिखे मतलब एक नहीं, मंगरू उइके, पोटाई, राम प्रसाद पोटाई बैरिस्टर थे। जितना जयपाल सिंह मुंडा ने समाज के लिए योगदान दिया, ये भी दे सकते थे, लेकिन इन्होंने खुद ही के पास रखा। जैसा जयपाल सिंह मुंडा ने बाबा साहब सरकार जैसा काम किया, जैसा इन्होंने सीमित में रहे। सिर्फ मंगरू जी उइके, उन्होंने इस्तीफा दिया, शासन सुन नहीं रहे थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया इसका सांसद का। इतना बड़ा ये किया उन्होंने, त्याग किया। क्या किया? हाँ। आज के समय में आज के समय में कोई नहीं कर सकता। आज से समय में आज का कौन सा विधायक सांसद, हाँ, कोई विधायक सांसद और खास तौर पे आरक्षित वर्ग का नहीं, वो कभी समाज के अधिकारों की बात आती है तो कभी वो रोड सड़कों पे भी नहीं आता है। ये बात तो है वो ना। ऐसा मतलब क्यों होता है कि जब वोट लेना रहता है या फिर आगे बढ़ना होता है तो समाज की बात करते, समाज को लेके चलते, जब वो उस पद पे चले जाते तो समाज को भूल जाते हैं। तो ये इसकी वजह क्या मानते हैं? इसकी वजह क्या हो गया, समाज, हमारा समाज का जो क्या बोलता है कि हमारा समाज उतना जागरूक नहीं है और भटका हुआ है। जब तक हमारा समाज सांसद विधायक पर लगाम नहीं देता, हाँ, उसके कर्तव्य और कार्य बताएंगे नहीं, उसको याद नहीं दिलाएंगे, तब तक वो हमारा सांसद विधायक नहीं बोल सकेगा। और उसके पीछे समाज में रहना चाहिए। समझो कुछ गजबे साहब सर को कुछ होगा तो गजबे साहब के सर समाज में खड़ा रहना चाहिए, तो गजबे साहब आगे जाएंगे। वैसा हमारा समाज में नहीं है करके समाज हाँ ये बिखरा हुआ है। इसीलिए समाज एक होकर जब तक सांसद विधायक के पीछे नहीं रहेंगे तो विधायक सांसद कुछ नहीं कर सकेंगे। ये उतनी सही है। ये करके हम समाज को बोलते कि वो कौन से भी पार्टी का हो, अपने कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उसके पीछे रहो तुम। हाँ, उसको उसकी सपोर्ट दो, याद दिलाते रहो, उसके पीछे रहो तो हम समाज के लिए करेंगे, नहीं तो वो पार्टी का करेगा। हाँ, एक सिंपल सा एक उदाहरण अगर आपको जानकारी होगी, बाबा साहब जब चुनाव जीते थे, जब वो बोरकर वहां से जीत के गए भंडारा, तो जब उनसे बाबा साहब ने पूछा तो उन्होंने क्या बोला भाई, उन्होंने पूछा बाबा साहब ने कि क्या करेंगे, तो उन्होंने बोले सब क्या करेंगे जैसा पार्टी बोलेगी वैसा करेंगे। तो वही स्थिति आज की स्थिति वही देखने मिल रही है। नहीं, वही स्थिति वही है आज के। लेकिन जब तक समाज तुम्हारे पीछे नहीं रहेगा डट के, तब कुछ हो जाएगा। तो ये आरक्षित वर्ग से हम मतलब जो नीचे से ऊपर तक भी चले जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति पद ले लीजिए, जो गरिमामय संवैधानिक पद इतना बड़ा होता है देश का, उस पे भी लोग चले जाते हैं। चाहे वो अभी रामनाथ कोविंद जी को देख लीजिए या फिर द्रौपदी मुर्मू जी को देख लीजिए, ये लोग भी मतलब समाज के प्रति उतना मतलब दायित्व नहीं निभा पा रहे, या फिर जैसा कहा जाए इनको काम करना चाहिए। तो ये आपको क्या लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं मतलब एक रबर स्टाम्प जैसे नहीं, ये तो सही आप बोल रहे, सही है, आप बोल रहे वो सही है ना। रबर वो इसके आर के नारायण, KR नारायण, उनकी बात देखो, वो रबर स्टाम्प थे क्या? उनको काम करते थे, उनका जो ये था, जब जो APJ अब्दुल कलाम काम किया थे क्या नहीं? जहाँ गलत था वो गलत बोला, जो सही था उसको सही बोला। KR नारायण थे करके अपना सुप्रीम कोर्ट का जज बना। बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही बोला। मुझे जो बहुजन समाज का जज बना, वो सही थे करके। वो फिर अधिकार का आप यूज बराबर, अधिकार का जो तुमको अधिकार दिया है उसका तुमने सही ढंग से यूज किया तो हो सकता है ना।
लेकिन वैसा जुनून नहीं है अभी, इसीलिए हमको तैयार करना है वैसा जुनून। मतलब ये लोग उस पद पे पहुंचने के बाद भी खुद फैसले नहीं ले पाते, नहीं ले पाते। ये मतलब वो सरकारें जैसा बोलेंगी या जैसा वो करेंगे वैसे उसी पे चलते हैं। हाँ, तो इसीलिए जब तक समाज का युवा वर्ग, मैं इस पर ज़्यादा भर देता हूँ, युवा वर्ग हाँ, पे। समाज का युवा वर्ग हम्म। तैयार नहीं होगा, तो उस तैयार करने के लिए हमको गोटुल की जरूरत है। गोटुल वहां से तैयार हाँ, होंगे। तैयार हम ही करके हम एजुकेशन और गोटुल की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि तो गोटुल ऐसी चीज़ है कि वहाँ बाहर का कोई आता नहीं है। हाँ, समाज का ही रहेगा, समाज का ही रहेगा, बाहर का समाज का कोई नहीं आएगा। यानी वहाँ युवा वर्ग, वहाँ भी बंधन है कि 18 से 35, अच्छा 18 से 35, ज़्यादा 40। हाँ देना ही पड़ेगा आपको सर। नहीं नहीं नहीं, ईयर्स 18 ईयर्स से 40 तक 40 तक वही वहाँ आएगा, दूसरा अलाउ दूसरा नहीं, नहीं जा सकता, अलाउ ही नहीं है। तो वहाँ वो खुद के खुद निर्णय ले सकते हैं, ये ऐसा सक्षम हो गोटुल जाता है है, वो। सक्षम होता है। उसका जो मुसनाल बोलते हैं गुरु को, वो सिर्फ 48 के 44 के ऊपर रह सकता है, बाकी कोई नहीं रह सकता। अच्छा उसे नियम है, मतलब नियम, बना के ऐसा है। नियम बनाया है, तो वहाँ सही ढंग से तुमको शिक्षा मिलेगी। जैसे वो गुरुकुलम की बात गुरु, करते हाँ, हैं, वो जैसा वैसे ये गुरुकुलम, जो जैसा गुरुकुल के जैसा है हाँ नियम, उस वैसा हाँ, नियम वैसे वैसा ही है। इसमें हाँ, है, गोटुल में वहाँ भी है। और भेदभाव नहीं है, किसी भी महिला जाति का या है। पुरुष ऐसा भेदभाव नहीं है वहाँ, सब भाई बहन के सर के रहते हैं वहाँ। वहाँ पे रह के ही पढ़ाई हाँ, लिखा हाँ, करेंगे सारा तो ऐसा ही पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा सांस्कृतिक जो भाषा, भाषा ये है, सब 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 चीज़। सभी का वहाँ। और 5वीं अनुसूची कैसे है, 6वीं अनुसूची कैसे, वो यानी रूल्स एंड रेगुलेशन का भी वहाँ स्टडी अच्छा किया जाता नियम है। भी बना हाँ, के नियम रखे भी हैं। बना जाता है, समाज में कैसा रहना नहीं है। लेकिन अब ये बात तो खैर ठीक है, लेकिन अभी जैसे कुछ हम अपने आदिवासी समाज से बड़े अधिकारी बने, उनके साथ हम कभी चर्चा करते हैं, तो वो भी इसके पक्ष में कि होना चाहिए गोटुल, लेकिन साथ में उनका ये भी कहना है कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, एजुकेशन जो है उसके साथ भी हमको जाना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। नहीं, देखिए, हम उसको विरोध नहीं है हमारा। ये देखिए, हमारा उसको विरोध नहीं है। हमारा जो अभी फिलहाल में जो अभी जो वर्तमान जो है, वर्तमान के हिसाब से चलना है। गोटुल में उसमें उसका विरोध नहीं है। गोटुल ये तुम्हारा सांस्कारिक जीवन कैसा, हाँ वो तो संस्कारी देंगे, हाँ, शिक्षा भी दे रहे हैं। हाँ, शिक्षा। लेकिन जो तुम अभी पढ़ाई कर रहे, समझे तुम पढ़ाई कर रहे अभी आधुनिक इसकी, तो ये पढ़ाई के साथ तुम जो साथ साथ तो गोटुल उसके साथ तो गोटुल रहेगा। वहाँ पे सिर्फ हमको पारंपरिक क्या है, रूढ़िवादी वो परंपरा, सारी चीजें बताएंगे, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट सरकारी नियम, हाँ वो भी वहाँ पढ़ाएंगे। लेकिन ये नहीं छोड़े, हम ये नहीं छोड़ने को, हाँ लेकिन ये अगर उसको नहीं, हम इसको छोड़ नहीं रहे, लेकिन गोटुल हमको जरूरत है। तो ऐसे देश भर में महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में कितने गोटुल खोलने की अभी तो सर मेरे मतलब ऐसा प्लान बनाया अभी प्लान तो पूरे जिले में जितने भी इलाका बोलते हैं, 10 गांव का 12 गांव का इलाका, एक जिला, तो ये वो इलाके में ये गोटुल रहेगा। अच्छा पूरे एक संभाग जिसको हाँ, डिवीजन संभाग में, बोलते हैं। और 10 गांव जैसा जाने आने का सुविधा, समझो 10 किलोमीटर के अंदर में ये गोटुल रहेगा। तो वो गोटुल रहेगा। हमारा भी ये विचार ये है कि वो गोठुल होने के बाद हफ्ते में एक बार वो गोठुल चलेगा, वो पूरा दिन भर। अच्छा, सुबह 8 से वो जो टाइमिंग ठहरेंगे वो गोठुल में आजू बाजू के जो इलाके के 18 से 40 वर्ष जो है उनके सब वहाँ आ जाएंगे। इस वजह से वो गोठुल चलेगा, क्यों तो रोज नहीं चला सकते, क्यों तो संभव नहीं, क्यों तो आज तो हमको न्यू टेक्नोलॉजी लेना है, उस हिसाब से आधुनिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, सारी चीजों का नॉलेज जरूरी है। उसके साथ वो रूढ़ी परंपरा हमको टिकानी है। हाँ, ताकि ये जो हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है ये छूटे ना लोगों से, क्योंकि आज के समय में देखा जा रहा है कि ये सारी चीजें अगर बच्चों से पूछते हैं आज के समय में तो उनको पता नहीं है हमारी करके वो गोटुल। हाँ, तो इसीलिए मतलब गोटुल की जरूरत पड़, गोटुल लेना है। नहीं तो उसको पंचायत बोलते, हमारा नार पंचायत बोलते हैं उसको, गोंडी में नार बोलते, गाँव पंचायत। तो हम हर गांव में लेना है, ले रहे हर गांव में चल रहा आप लोग का प्रयास। हाँ, प्रयास चल रहा। आज 10 आए तो 10 कल आएंगे, और
ऐसा हमारा प्रयास चालू है। पंचायत जो पहली स्टार्ट में जो था उसको हम पूरा लाना है, तब समाज एक जगह जुड़ जाएगा। ये प्रयास भी चालू है हमारा। अच्छा, जैसे भी आप बात कर रहे हैं, अभी मैं कुछ समय पहले कुछ हमारे लोग जो थे पढ़े लिखे अच्छे, मतलब शिक्षित वर्ग, जो अभी शिक्षित हो गए हैं, नौकरी पेशा से भी जुड़े हुए हैं और कुछ समाज में अच्छा मतलब उनका योगदान है, उनसे जब मैंने बात करता हूँ कछाड़गढ़ की, कछाड़गढ़ के बारे में जानते हो, को पता नहीं कछाड़गढ़ क्या है, ये देखिए, क्योंकि हमारी गोंडी सभ्यता संस्कृति का देखिए, उत्पत्ति वहाँ से हुई है। करके हमको गोटुल जरूरत है तो ये सारी चीजें गोटुल में गोटुल में तुमको मालूम होता है। भूले ना। समझा जबलपुर में क्या है, तो हमको गोटुल में सारी चीजें बताना बताना पड़ेगा हमारी रियासत कहाँ की थी। हाँ, इतिहास के बारे में नहीं मालूम लोगों को, तो इसीलिए गोटुल हमको जरूरत है और पंचायत जरूरत है। शिक्षा तो आधुनिक शिक्षा लेना है, आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना तो करने ही आधुनिक लेना है, लेकिन उसके साथ गोटुल लेना है। और हम उसके साथ गोटुल हमको इस वक्त जरूरत है। अभी गढ़चिरौली जिले में हर गांव में गोटुल तैयार करना उनका लक्ष्य बनाए उनने। हर गांव में गोटुल बनाना जरूर है। क्यों, तो वहाँ गोटुल में क्या होगा, जागतिक इसमें क्या चलता है वो गोटुल में उनको समझाया जाएगा। ये चल रहा है, तो हमको उस हिसाब से आगे बढ़ना है। गोटुल सिर्फ गोटुल बनाने के बाद आप बोलते होंगे कि गोटुल समाज के लिए नहीं, समाज के जो रीति परंपराएं पुरानी जो लोग भूल रहे हैं उनको रिविजन बताना है, इसलिए गोटुल बहुत जरूरी है। अच्छा, ये दूसरे देशों में की बात की जाए तो दूसरे देश के जो अपने आदिवासी समाज के लोग हैं वो जानते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अपनी धर्म संस्कृति के बारे में अच्छा, और वो छोड़ते नहीं हैं। हमारे हिंदुस्तान में अगर बात देखिए, हिंदुस्तान में क्या बात होगी, तो हम इसमें सबसे हमारे, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा जो एजुकेटिव हो गए शहर में आके बसे, उन्होंने हमारी संस्कृति को बिगाड़ डाला है। पढ़े लिखे लोगों ने हमारी संस्कृति की बिगाड़ डाला है। उन्होंने बाह्य संस्कृति का अपनाया है। अभी जैसे मैं आपके घर में आया तो भी देख रहा हूँ कि आदिवासी संस्कृति जुड़ी हुई चीजें मतलब दिखने के लग रहा है। हम लेकिन दूसरे जगह जाते तो वहाँ बिल्कुल दिखता ही नहीं है। नहीं दिखता नहीं। हम उनको भी अभी ला रहे हैं साथ में, उनको भी बता रहे हैं। हाँ, नहीं अभी वो भी आ रहे हैं, अभी वो भी जा रहे हैं। क्यों, तो अभी क्या होने वाला है अगले इसमें आपको बोलता हूँ। अगले इसमें गवर्नमेंट उसके ऊपर ही आ रही है। अच्छा, गवर्नमेंट उसके ऊपर ही आ रही। क्यों, तो कल मुझे निकालना है रिजर्वेशन से, तो बोलेगा तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो आज पढ़े लिखे वाला समाज अभी थोड़ी धीरे धीरे इधर बढ़ रहा है, समाज की तरफ बढ़ रहा है। वैसे अब बोल तो कचाड़गढ़ का निर्माण ही 1981 को हो गया। उसका रिसर्च 1981 को हो गया और 84 से स्टार्ट हो गया। लेकिन वो कई हजारों साल पुराने था। लेकिन उसके 5 जो मोहरे थे, केबी मर्सकोले, हिरासी मरका, दादा कंगाली, कुर्राम और चितल मरका और अपने सुरम सीताराम, ये लोगों ने प्रयास किया, बहुत तकलीफ की, बहुत प्रयास किया। उस वजह से हमको कोया पुणे मालूम हो गया। पता ही नहीं था। नहीं तो पता ही नहीं था क्या होता है। चल रहा है गुण समाज है, समझा प्रधान समाज है, कोलाम समाज है, चल रहा है। लेकिन असलियत क्या है हमारे, हम ये इस धरती के मालिक है, ये मालूम नहीं था। पता नहीं था हमको। जब से इन्होंने उसकी स्टडी की, खोज किया, तब हमको मालूम गया कि हम इस देश के मालिक है बोलते, लेकिन नहीं है। ये असलियत है। राजे रजवाड़े थे लेकिन उसका कहीं लिखित में कुछ नहीं है, इतिहास नहीं है। सब पाटे के माध्यम से, इन्हें गाने को पाटे के माध्यम से हमको ये जानकारी मिली। ये ज़्यादा एमपी में और तेलंगाना, आंध्र में मिले हमको ये जानकारी पाटे के माध्यम से। अभी भी पाटे में, और अभी लोगों को पता नहीं इसके बारे में। नहीं,
आणि जो ये कोया अभी मैं कुछ समय पहले मतलब पिछले साल ही मतलब चंद्रपुर गया था। चंद्रपुर में गोंडवाना का काफ़ी बड़ा इतिहास है और अभी तो हम मैं खुद लगा हुआ हूँ कि इतिहास को जानने की, लेकिन कुछ लोगों से जो जानकारी मिली है, लेकिन अभी हमारे लोग जो वहाँ पे पुराने लोग भी हैं उनको भी नहीं पता है इतिहास। हाँ, ये इतिहास तो कहीं ना कहीं नहीं, किस चीज़ का इस पे दोष मानते हैं आप? इसको दोष हमें राजवाड़े मानते हैं। उनकी गलती है हिंदी का क्यों नहीं, उन्होंने लिखित कुछ नहीं लिखा रखा जो हमारे क्या? जैसे प्रचार प्रसार की, जैसे हाँ, हाँ। सम्राट अशोक का शिलालेख मिलता है, शिलालेख लेकिन मिलते हैं। गोंडवाना का नहीं, नहीं नहीं, मिलता है। नहीं नहीं, कभी कहीं कहीं भी तुमको गोंडवाना का लेख मिलेगा। हम्पी में जाएंगे तो कर्नाटक में हम्पी यूनिवर्सिटी है, वहाँ गोंडवाना मिल का लेख जाएगा। वहाँ मिलेगा। और अभी कहीं तुम अभी जंगोदाई बोलते हैं, जो अपने अपने ककोड़े जी गए थे, वहाँ तुमको पत्थर पे मिलेगा। अच्छा। और अभी वो वहाँ था, कहाँ, अयोध्या में था, अभी गिराया वो। अयोध्या में था, मैं खुद देख के आया, वहाँ था लेख, शिलालेख। अभी वो ये मंदिर बना उसमें गिराया डाला। तहस-नहस कर दिया। हाँ, वहाँ थे, था वो 1700 कुछ तो भी, 1719 का कुछ तो भी, वहाँ ईस्वी सन 1719 गोंडवाना राज्य मधुकर शाह उइके 17 वंशज, उस समय की बात है। हाँ 17वीं सदी की। हाँ 17वीं सदी में वहाँ शिलालेख में था। वो भी ऐसा शिलालेख में था और वो ये दीवार में फिक्स किया हुआ था। मैंने हमारे घरवाली को बोला ये क्या पढ़, नहीं तो तुम ही पढ़ो बोले। गोंडी भाषा में लिखा होगा। हो, तुम ही पढ़ो बोले। अरे कम से देख, लेकिन देखे हुए यानी आज अयोध्या बोल रहे तुम, अयोध्या भी गोंड राज्य की राजधानी थी, लेकिन वो भी वो अयोध्या मंदिर ये होगा उसमें वो सब। तो मतलब मधुकर शाह की जो बात कर रहे हो, वो उइके, हाँ, उइके जो वहाँ के राजा थे, उसमें लिखा था शिलालेख में। वही मुझे थे नहीं थे, लेकिन वो शिलालेख था, उसमें शिलालेख में था उल्लेख हाँ, उसका। वहाँ वो शिलालेख में लिखा हुआ कुछ था। फोटोग्राफ्स वगैरह लाए थे आप? नहीं, वहाँ पेन भी नहीं लेके जाते थे। अच्छा, अंदर गवर्नमेंट की इतनी सिक्योरिटी थी कि वहाँ पेन भी तुम लेके नहीं जा सकते थे, म्यूजियम में होगा। म्यूजियम में। तो मैं बोला ये फिर ये गोंड राजा का होगा, ये अयोध्या जो बोल रहे हो। उसके बाद में मैंने लोगों को बोला, लोग बोले कहाँ है? अरे बोले वो दीवार में है, तुम जाओ, कभी जाओगे तो तुम देखो दीवार, वहाँ दीवार में लिखा है। अच्छा, एक चीज़ अभी एक और भी सामने आती है कि कई बार जो हमारे आदिवासी समाज के नेता है, मंत्री हैं, ये बड़ा विपरीत बयान दे देते हैं कई बार पब्लिकली। नहीं देखिए, उससे समाज बड़ा विचलित हो जाता है। ये राजकीय जो लोक प्रतिनिधि हैं हमारे, इन्होंने समाज को बिगाड़ा है, उस खुद के इसके लिए, स्वार्थ के लिए उन्होंने समाज को बिगाड़ा है। समाज उसी तरफ से देख रहा है, क्यों तो हमको जैसा शेड्यूल कास्ट को बाबा साहब मिले, वैसा आदिवासी समाज में ऐसा कोई बड़ा वो नहीं मिल पाया। वो नहीं मिला, मिले थोड़े जयपाल सिंह मुंडा मिले, लेकिन उन्होंने कांग्रेस ने उनको कैप्चर किया, सीमित हो गए। जैसे बाबा साहब सर के जो हमको नेता मिलते थे, तो ये भी समाज, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने सभी का ध्यान रखा। नहीं, बाबा साहब देखिए वो महान व्यक्ति थे, वो महान जैसे आज तो कोई नहीं। उन्होंने करके लिखा, करके हम सबको बोलते कि तुम संविधान पढ़ो, बाकी मत पढ़ो। संविधान के बगैर तुम्हारी उन्नति नहीं है। हम ज़्यादा संविधान के ऊपर ही ये देते, कहीं गया कि मैं पहले बोलता बाकी कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन संविधान जरूर पढ़ो, संविधान घर में लाओ। तो राष्ट्रीय ग्रंथ है हमारा वो, देखा जाए तो एक प्रकार से। नहीं, वही बचा सकता, तुमको दूसरा कोई नहीं बचा सकता। हाँ, सारी चीजें उसके अंदर है। नहीं, तुमको समाज में कितना भी अत्याचार होगा, कुछ भी होगा, तुमको वही बचा सकता, और कोई नहीं बचा सकता। ये हर इसमें मैं बोलता हूँ, ऐसा बैठा तो भी बोलता हूँ, स्टेज में गया तो भी पहले लोगों को बोलता हूँ, पहले ये लेके आओ तो तुम्हारी प्रगति होगी, नहीं तो नहीं, तब तुम आए। अच्छा, ये आखिरी बात, मतलब समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं समाज को एक ही मैसेज देता हूँ कि युवा वर्ग और उनके माता पिताजी जो होंगे, उन्होंने पहले स्टार्ट अपने बच्चों को एजुकेशन देना ही बहुत ही जरूरी है। कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, तुम तो घर में खाना खाओ मत खाओ, लेकिन पढ़ाओ बच्चों को पढ़ाओ, तो भी तुम्हारा विकास होगा। नहीं तो तुम जैसे पहले थे
वैसे ही उसमें चले जाएंगे। सबसे ज़्यादा मेरा सबको युवा वर्ग और माता पिता जी को है कि तुम जितना पढ़ा है, पढ़ने का है उतना पढ़ो, ध्यान इसमें डालो तो तुम्हारा विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं होगा। ये मेरा सबको समाज, मेरे पूरे समाज को कहना है कि पहले एजुकेशन की तरफ ध्यान दो, कैसा भी रहो लेकिन एजुकेशन पढ़ो। सरकारी का जो तुमको अनुदान मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, सरकार तुम्हारे लिए सही कर रहा है, उसका पूरा फायदा लो, एजुकेशन लो, कैसा भी लो, कुछ भी लो, लेकिन एजुकेशन बगैर तुम्हारा समाज का उन्नति नहीं है। तो ये बात सही है कि जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षित अगर आप हो जाते हैं तो किसी भी चीज़ का सवाल कर सकते हैं लोगों से। आज के समय में देखा जाए कि सवाल नहीं कर पा रहे हैं, सवाल करते हैं तो आपको उसमें सामने वाले को भी लगता है कि नहीं इसको। सर मैं तुमको क्या बोलता हूँ, मैं स्टेज पर बोलता हूँ, ये हमारा सांसद हो, विधायक हो, कोई हो, डरने का कुछ नहीं काम। जब तक तुम पढ़ेंगे नहीं तो अगले वालों को सवाल नहीं कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए मेरा सबसे ज़्यादा सबको कहना है कि भाई कुछ भी करो लेकिन शिक्षा ये बहुत ज़रूरी है। शिक्षा बगैर तुम किसी को बोल नहीं सकते, किसी से कुछ ले नहीं सकते। सही। इसीलिए समाज को हर जगह जाने के बाद मैं एक ही बार बोलता हूँ कि शिक्षा लो और संविधान घर में रखो, तो तुम आगे बढ़ सकते हो और किसको सवाल पूछ सकते हो। संविधान नहीं होगा और शिक्षा नहीं होगी, तुम सवाल भी नहीं कर सकते। एक चीज ये है कि संविधान अगर घर में रहेगा, सामने दिखेगा, तो सामने वाला भी कोई आएगा तो वो सोचेगा नहीं यार इसको तो मतलब उससे वो मतलब बातचीत करने में भी संकोच करेगा थोड़ा। तो ये बात सही है कि बाबा साहब ने एक और 3 मंत्र दिए थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। कि बात सही है कि जब शिक्षा आप ग्रहण कर लेंगे उसके बाद आपका काम खत्म नहीं होता, उसके बाद संगठित भी रहना, अपने समाज को जागृत करना है, समाज को इकट्ठा करना भी है। उसके बाद मिलके जब आप संघर्ष करते हैं तब आपकी ताकत बनती है और आप समाज के लिए जो चाहते हैं वो आपको मिल पाता है। तो आज हम श्री राम साहब से 1000 किलोमीटर दूर मिलने आए क्योंकि काफ़ी समय से हम फ़ोन पे ही बातचीत कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज श्री राम साहब ने इतना कीमती समय दिया हमको अपना। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि कछारगढ़ की यात्रा के दौरान इनका पैर जख्मी है, पैर फ्रैक्चर हो गया था, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब इनको पता लगा कि मैं जबलपुर से यहाँ आया हूँ उनके पास, तो उन्होंने समय दिया। हम करीबन अभी 4-5 घंटा हो गया इनके निवास पे बैठे हुए हैं, काफ़ी बात कर रहे हैं, लेकिन आज इनसे हमको कुछ सीखने को ही मिला, बहुत सी चीज़ें कि समाज को। अब हमारी भी कोशिश ये होगी कि जब हम जाएंगे अपने आदिवासी समाज के बीच में तो वो चीज़ों को मतलब रखेंगे, जो इनका भी जो बहुत सी मतलब ऐसी चीज़ें बताई है कि बहुत ज़रूरी है और ये कम देखने को मिलती है। तो हम श्री राम साहब, हमारी भी कोशिश ये होगी कि हमसे जितना अच्छा बनेगा हम समाज के लिए, मतलब समाज के लोगों को, खासतौर पे युवा वर्ग पर जैसे आप जोर दे रहे हैं, उसको जगाने का काम करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है आपके लिए, सभी के लिए। लोग तो जो है शहरों में रह रहे हैं, वो सही बात है कि वो तो जानते हैं उस चीज़ को, लेकिन आज दूर दराज में बैठा हुआ हमारा आदिवासी समाज, दलित वंचित वर्ग का व्यक्ति जिसके पास पैसा भी नहीं है और वो चाहता भी है बच्चों को पढ़ाने, लेकिन पढ़ा नहीं पा रहा, तो ऐसा नहीं है। शासकीय स्कूल जो है वो शासकीय स्कूल किसी की मेहरबानी के लिए नहीं है, वो आपके उसका वो अभी आपका अधिकार है, क्योंकि संविधान में दिया है ऐसा कि शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को शिक्षित करिए ताकि बच्चों का भविष्य जो है अच्छा बन सके और वो समाज का और देश का नाम रोशन कर सके। हम नई खबरों के साथ और नई चीज़ों के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, सेवा जौहार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।